सो हेलो एवरीवन। न्यूज़पेपर डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हर चैनल में बिहार है और बिहार में चुनाव की बहार है। ढेर सारे विशेषज्ञों के बावजूद बिहार का चुनाव एक जटिल पहेली है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कौन जीतेगा चुनाव? कौन बनाएगा सरकार? महागठबंधन आगे है कि राजग आगे? प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी किसका वोट काटेगी? ज़्यादातर चैनलों पर वही सवाल और लगभग वही जवाब कि 20 साल लालू का जंगल राज रहा। जनता जानती है, इसलिए उसे फिर से जंगल राज नहीं चाहिए। जवाब में यह आता कि नीतीश के 20 साल में तो और भी बुरा जंगल राज रहा है। लोग ऊब गए हैं, नया चाहते हैं, युवा नेता चाहते हैं। फिर नीतीश की तो तबीयत ही खराब है, उनको दूसरे चलाते हैं। राजग चुनाव भले उनके नेतृत्व में लड़ रही है, लेकिन चुनाव के बाद वे मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं, यह साफ नहीं है। राजग के मुख्यमंत्री के चेहरे का सवाल कई दिन लटका रहता है। फिर एक दिन जवाब आता है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। पैराग्राफ चेंज। सभी चैनलों के अपने अपने दैनिक फीचर हैं और सभी अति राजनीतिक हैं। कहीं कहानी कुर्सी की है तो कहीं सिंहासन बत्तीसी है, कहीं दंगल है तो महादंगल है, कहीं हल्ला बोल है, कहीं ब्लैक एंड वाइट है। आप हर रोज शाम से प्राइम टाइम तक दिन की बड़ी खबर या दिन भर केंद्र में रहे विषय पर बहसें देख सुन सकते हैं। फिर भी हर बहस बासी नजर आती है। वे कई बार पिटे हुए विषयों को ही पीटती रहती हैं। बहस के मुद्दे और विशेषज्ञ भी वही रहते हैं और उनके तर्क तथा तथ्य भी वही रहते हैं जो 100 बार कहे सुने जा चुके होते हैं। कभी कभी तो लगता है कि जनमत सर्वेक्षण वाले भी वही हैं और उनके नए आंकड़े भी वही हैं। अब तक के आए लगभग सभी जनमत सर्वेक्षणों में राजग को ही बहुमत मिलता दिख रहा है। कोई सर्वे उसे 130 सीटें देता है तो कोई उसे 150-60 तक देता है। ऐसे हर सर्वे पर होती बहस कम सीट पाने वाले का गुस्सा अपनी ओर आकर्षित करती है। उनसे असहमत कई प्रवक्ता सर्वे पर यह आरोप तक लगाते हैं कि सर्वे करने वाला बिका हुआ है, उसका अपना एजेंडा है और वह तो एक संघी नेता के
परिवार से आता है। स्टॉप।